अच्छा, आई एम सॉरी, 2 मिनट लेट हो गया मैं आज। एक सेकेंड। ओके, सो एपी चलते हुए 4-5 दिन हो गए। जो कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं खत्म करा चुका हूँ, और जिन्होंने अब तक अगर बाई चांस नहीं पढ़ना चालू किया है एपी को, उनको अब सीवियर प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बच्चे ज्यादातर मुझसे पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा दोनों के अंदर मैंने पहले तो मैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस कराता हूँ। तो अभी देखा जाए तो जैसे आपने मान लीजिए 4 से 5 कैटेगरी करी है, तो उनमें आपका करीब 70% चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब जिस बच्चे को पता है कि हाँ एपी में एक एएनएसएन के बनते हैं, एक जो सर ने कल बताए बनाने वाले वो बनते हैं, एक सर ने बताया इक्वेशन वाले सिंगल इक्वेशन एक सिंगल वाले वो बनते हैं। उनका हो चुका चैप्टर काफी हद तक, बट स्टिल अब क्या बाकी बचता है। देखिए बहुत और बहुत सारे क्वेश्चंस एपी में ऐसे हैं जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस, मतलब मैं अब उनकी कोई कैटेगरी नहीं बना सकता हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 सवाल एक ही साथ कर लें। उससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको भेज दूंगा। तो मेरे ख्याल से लास्ट अब शायद हमें 2 दिन और मेहनत करनी पड़ेगी। तो नाउ देयर आर सम इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेफ्ट, एंड देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी जो अभी इस तरह से 10th क्लास में लिखे हुए नहीं होते, बट हैं कोर्स के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कम से कम, मतलब आपको मेहनत करनी पड़े उस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं। तो आज एक काम करते हैं, आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एपी के ऐसे जिनमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले एपी के बारे में। तो पहले मैं वो वाले क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं कि जो क्वेश्चंस तो हैं, बट उन क्वेश्चंस के अंदर आप एपी के बारे में कुछ और नया सीख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे टॉपिक बना के पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। देखिए आई विल गिव यू, इसके क्वेश्चंस बुक में हैं, बट मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं। आप में से कई लोग कई बार ऐसे होता है कि यार सर एक ही तो क्वेश्चन है और आपने इसका 25 मिनट तक कबाड़ा बना दिया। देखिए क्वेश्चन एक ही होगा भले ही आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन वो क्वेश्चन आपको कुछ सिखाता है जो आप बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ें और करें और भूल जाएं, या फिर ये आपके ऊपर होता है कि आप उससे ऐसा कुछ सीखें कि कभी वो और भी प्रेजेंट हो तो आप उसका जवाब दे सकें। तो मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, दे आर मोर फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स एंड फीचर्स ऑफ एपी। ऐसे करके आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा। यू विल मोर थिंग्स अबाउट एपी। तो मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए आई एम राइटिंग 2 एपीज। ये एपी है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। अब इसको क्वेश्चन की तरह मत लीजिएगा, पहले टॉपिक समझिए कि सर क्या फैक्ट समझाना चाह रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। फिर देखिएगा कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो धड़ाधड़ सॉल्व होते हैं या नहीं होते। ठीक है, 2 एपी, ठीक है। इन दोनों एपी की क्या खास बात है, इसका डिफरेंस 3 दिख रहा है आपको। 9 + 3 12 + 3 15, इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस भी 3 है या नहीं। तो मतलब ये 2 एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम। मैं इसका आपको क्योंकि पिक्चर भी खींच के भेज दूंगा तो मैं इसको उसी तरह से लिख देता हूँ। लेट्स टेक सेम कॉमन डिफरेंस, सेम डी, दोनों का डिफरेंस 3 है। तो भाई इसमें क्या नई बात हो गई, बहुत सारी एपीज होंगी जिनका डिफरेंस 3 होगा, तो सर ऐसे क्यों बता रहे हैं। अब देखिए इनकी जो टर्म्स है
उनका डिफरेंस कितना है देखिए। अब मैं बार बार डिफरेंस बोल रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कॉमन डिफरेंस तो ये होता है भाई 3 3 3 3। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब इन डिफरेंस मतलब जो अपना बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ these APs। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इसकी पहली पहली टर्म में कितना डिफरेंस है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसी दो एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस 3 चल रहा है। और मैं अब देख रहा हूं कि इनकी दोनों की पहली टर्म में कितना डिफरेंस है, तो वो आपको भी साफ दिखाई दे रहा है। 100 और 9 का डिफरेंस 91। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -91 आएगा, इसमें से इसको करोगे तो +91 आएगा। डिफरेंस तो एक यूनिवर्सल टर्म है, उसमें साइन की जरूरत नहीं है, डिफरेंस 91 है क्या। डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म देखिए जरा कितना है। डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ दीज एपीज कितना है। 103 में से 12 घटा लीजिए, 91 आएगा। ठीक है, मतलब पहली टर्म्स का जो डिफरेंस था वो 91 था, दूसरी टर्म्स का डिफरेंस भी जो है सेकंड सेकंड का वो 91 है। डिफरेंस ऑफ 100th टर्म्स ऑफ दीज एपीज। अब मुझे तो नहीं दिख रही इसकी 100वें नंबर पे कौन सी लिखी होगी, मुझे इसकी 100वीं टर्म भी नहीं दिख रही है। तो अगर इनकी 100वीं टर्म का मुझसे डिफरेंस पूछा जाए तो मेरे पास आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इनका दोनों का 100वीं टर्म निकालूं। इसकी 100 टर्म आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, A100 निकाल लेंगे, वही फर्स्ट दिन की पढ़ाई। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिसने एपी पढ़ी नहीं है वो तो घन चक्कर बन जाएगा, क्योंकि जिसको टर्म निकालना सम निकालना नहीं आता वो आगे क्या, टर्म पोजीशन बेसिक पढ़ाई वही है। तो इसकी 100वीं टर्म निकाल ली अपन ने A100, कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। और इसकी भी 100वीं टर्म निकाल ली, वो भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। फिर दोनों को माइनस करके देख लेना, क्योंकि टीचर पूछ रहा है बताओ दोनों की 100वीं टर्म में कितना डिफरेंस है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि सर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इनकी पहली टर्म का डिफरेंस आपस में 91 है, दूसरी का 91 है, तीसरी का भी चेक कर लो 91 है, तो 100वीं का कितना होगा 91। और अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस ऑफ देयर मिलियंथ टर्म्स, तो आप समझदार हैं। आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप इसकी मिलियंथ टर्म निकालिए जो कि बहुत समय खाएगी आपका, और या फिर आप सीधा लिख दीजिए 91। तो ये अब ये जो मैंने पढ़ाया है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये एपी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या रिजल्ट निकला इसका, इसका रिजल्ट ये निकला कि अगर दो एपीज हैं दुनिया में, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है जैसे कि इनका है, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसकी पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, चौथी चौथी, 10वीं 10वीं, 100वीं 100वीं, 1000वीं 1000वीं, मिलियन मिलियन, वो जो डिफरेंस है वो सबका सेम ही रहेगा। मतलब आपको पहली का पता है तो मिलियंथ का पता है, मिलियंथ का पता है तो पहली का पता है। बात समझ में आ गई क्या आपके। तो ये एक स्टडी है, और अब इस स्टडी के ऊपर ये आपको समझ में आ गई, तो इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको और लिख के दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। इन सबकी मान्या मुझे, बेटा क्या लिख रहे हो आप। हाँ ठीक है मान्या, मैंने मना कब किया, जल्दी करो यार। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ रेफरेंस के लिए, और फिर इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं आपको इसके अगर 5 क्वेश्चन बताऊंगा तो किताब में एक ही लिखा होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और आपको बात समझ में आ जाएगी। तो कभी भी कोई एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे देंगे। ठीक है, देखिए रुकिए एक मिनट। अब इस पर क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको।
जैसे कुछ क्वेश्चंस को अपन ऐसे ही वर्बली डिस्कस करते हैं, ओरली डिस्कस करते हैं, आप देखिएगा आपकी बुद्धि में घुस रहे हैं या नहीं घुस रहे। आपकी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं आपको। मैं भी रीड करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स टू एपीज इज 100, ठीक है, दो एपीज हैं, उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस है 100, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स इफ द डी ऑफ बोथ एपीज इज सेम। कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, एपी भी नहीं दी हुई, क्या कह रहा है कि उनकी कॉमन डिफरेंस जो है बस दोनों एपी का वो सेम है, और उनकी 100वीं टर्म्स जो है 100वीं का डिफरेंस निकालो तो वो आएगा 100, तो 1000वीं टर्म्स का डिफरेंस बताओ कि क्या है। तो जल्दबाजी में बच्चा जवाब दे सकता है 100वीं का 100 तो 1000 का 1000, ऐसा नहीं होता है। अब अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका 1 मार्क्स का 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं कि अगर 100वीं टर्म्स का डिफरेंस है 100, तो सर 1000वीं का भी 100 ही होगा। मेरे ख्याल से इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कराने से पहले ही 10 मिनट तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। दो एपीज का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी पहली का 100वीं का 1000वीं का सबका डिफरेंस जो भी है वो सबका सेम ही आएगा। तो आपको किसी भी एक का पता है, आपको पहली टर्म का डिफरेंस पता है तो वही 10वीं 20वीं 100वीं 1000वीं का होगा। आपको 100वीं का पता है तो वही पहली का 1000वीं का होगा। मतलब आपको कोई सी भी एक का पता होना चाहिए, वो आप सब में लगा सकते हैं। तो इसका अब देखिए, इसका कंप्लीट जवाब देख लीजिए। अब ये मैं आपको बिल्कुल हर काम बिल्कुल नए तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपके काफी सारे एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, तो बिल्कुल नए स्टाइल से आपको काम करा रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ा है, बट देखिए, अगर आपको लिखना है इसका शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर में तो इसका आंसर रहा 100 और कहानी हो गई। बोलिए सही है क्या? अगर टिक लगाना है तो टिक के अंदर पक्का है कि 1000 और 100 दोनों लिखे हुए आएंगे और कुछ ना कुछ और लिखा हुआ आएगा। तो अगर आपको खाली मार्क करना है या नीचे 1 वर्ड में लिखना है तो 100वीं का 100 है तो 1000वीं का भी 100 ही होगा। हो गया। क्यों आप एक बार में क्यों जवाब दे पाए? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको बताया गया है कि ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए 3 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्ट लिख के तो नहीं आएंगे, आपको जवाब तो पता है 100, लेकिन आप लिख के नहीं आएंगे, तो आप इसको सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए। और सॉल्व करेंगे तो भी आपका 100 ही आएगा, कोई नया आंसर तो आएगा नहीं, तो थोड़ा वो भी देख लीजिए। तो ये है इसका लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर क्या है? लॉन्ग आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है कि 100वीं टर्म का डिफरेंस है 100, तो वो जो दो एपीज हैं वो कहाँ है वो तो मुझे पता है नहीं। तो जो दो एपीज हैं पहले अपन उनको ले लेते हैं। फर्स्ट एपी, मुझे ए और डी कुछ भी पता नहीं है, तो मैं उसका एपी का ए तो ए ले लेता हूं और डी डी ले लेता हूं। सही है क्या? सेकंड एपी, मुझे नहीं पता उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो मैं ए की जगह बी ले लेता हूं। बी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस सेम है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका डी है तो इसका भी डी है। तो ये आपकी पहली एपी हो गई, आपकी दूसरी एपी हो गई। मुझे कुछ दिया हुआ नहीं है तो मुझे कुछ तो लेना ही पड़ेगा।
और अब मैं लिख रहा हूं कि यहां पर गिवन क्या है, एंड इसकी 100वीं टर्म A100 होगी और इसकी 100वीं टर्म B100 होगी, और मुझे गिवन है कि उन दोनों का सम है 100। मेरे ख्याल से ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इन दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस है 100, तो इसकी 100वीं टर्म A100, इसकी 100वीं टर्म B100 और उनका डिफरेंस है 100। और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है इन दोनों की 1000वीं टर्म का डिफरेंस। कि साहब बताइए 1000वीं टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा। तो पहले जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, 100वीं टर्म का डिफरेंस 100, तो निकालते हैं। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 100वीं टर्म फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको पता है हर एपी की 100वीं टर्म होती है A + 99D। मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा चुका हूँ। सो A + 99D माइनस B100 यानी कि B + 99D, B + 99D इज इक्वल्स टू 100। और ये जो ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया है, ये आप में से कुछ बच्चे नहीं लगाते, उनका कभी आंसर नहीं आता है। माइनस के आगे ब्रैकेट होना जरूरी है, और ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और आपका 99D और आपका 99D कैंसिल, तो आपके पास में आ गया A - B इज इक्वल्स टू। इससे आगे आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, आपको पता है एक लीनियर इक्वेशन ही है, तो मैं उसको निकाल तो सकता नहीं हूँ। तो जैसा मैंने एक बार बीच में एक सेक्शन में समझाया था कि अब कुछ नहीं कर सकते, दो दो एक लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन याद है क्या आपको, उसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है, तो जैसा है वहीं का वहीं छोड़ दो, और इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। A1000 यानी कि A + 999D, सही है क्या, 1000वीं टर्म A + 999D माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो B - 999D, 999D कैंसिल हो गया, क्या बचा A - B। अब आप चाहें तो A - B की जगह पर सीधा 100 लिख दीजिए, या जैसा मैंने समझाया था A की वैल्यू 100 + B यहाँ डाल दीजिए, A की वैल्यू 100 + B माइनस B और B कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया 100। तो ये है इसका शॉर्ट आंसर, ये है इसका लॉन्ग आंसर। बहुत ही तमीज से, बहुत ही सुंदर राइटिंग में मैंने लिखा है, तो इसी बात पे इसकी फोटो खींच देते हैं ताकि आपके काम आ जाएगा। तो क्योंकि ये इस तरह के सॉल्यूशन जो थोड़ा सा दिक्कत होती है जिनको मैथ्स पे, वो मेरे ख्याल से इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन वो इतना दिमाग लगाते ही नहीं है, तो उनके लिए मैं ये भेज देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। माइंड यू, दिस इज अ क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मैंने फिगर्स तक चेंज नहीं करे, ये कि ये फिगर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हुए। 1 नंबर में आए। अब आप कहेंगे सर जब ये करना ही था तो आपने इससे पहले वो जो 15 मिनट तक आपने जो गाना सुनाया वो क्यों सुनाया था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए किताब का एक क्वेश्चन है, कल को इसके ऊपर और ढेर क्वेश्चन बनेंगे, तो अब तो आपको उनका जवाब क्विकली पता है ना। जब भी कोई बोलेगा कि दो एपीज का कॉमन डिफरेंस है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। अब एकदम से टीचर बोलेगा 10वीं टर्म का डिफरेंस है 900, बता 90वीं टर्म का क्या है, भाई 900। समझे या नहीं समझे, इसलिए मैंने आपको समझाया था। इसकी भी फोटो ले लेते हैं। सो बच्चों, ये इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही चीज को कितनी तरह से पढ़ा जा सकता है। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन उठा के आपको इसका सॉल्यूशन बता के फ्री कर सकता था, लेकिन कल को इस जैसा कोई और क्वेश्चन आता तो आप में से 10% बच्चे कर पाते, बाकियों को ध्यान ही नहीं आता कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि क्वेश्चंस कौन याद रखता है। तो इसीलिए इस तरह से आपको समझाया। अब आज के बाद में कभी भी कुछ भी कोई पूछे, मैं दूंगा आपको वर्कशीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप देखिएगा कि वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं किताब में एक है तो मैं कोशिश करके आपको 3 दूंगा, 4 दूंगा, तो आपको एक चीज दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, अब सेम इससे मिलता जुलता ये मैंने आपको एक क्या कहते हैं कि वार्म अप जिसे कहते हैं, गेम के पहले, बड़े भारी गेम के पहले वार्म अप होता है, एक्सरसाइज के पहले वार्म अप होता है, तो इसमें अभी मैंने आपको ये वार्म अप करा दिया है। ठीक है, सो नाउ व्हेन यू आर वार्म्ड अप,
अब आपको एक ऐसा ही मिलता जुलता एक एपी के बारे में एक नई चीज ऐसी बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा काम की है, और मेरे ख्याल से हो सकता है अगर हम उसको ढंग से पढ़ेंगे तो हो सकता है हमारी बची हुई क्लास पूरी उसी में खर्च हो जाए। लेकिन जब वो खर्च हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा तो फिर समझ लीजिएगा आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, खाली फॉर्मेलिटी के लिए 10-15 क्वेश्चन छोटे छोटे से और करा दो। सो समझने की कोशिश करिएगा, जहां दिक्कत आए वह हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और मैं आपको इसके सपोर्ट में क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो जो उन क्वेश्चंस को करेगा उसको ये कॉन्सेप्ट मजबूती से दिमाग में फिट हो जाएगा और ये चीज अगले साल में आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। किताब के अंदर इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन टिका रखे दो एक। तो देखिए जो अभी चीज हम पढ़ेंगे वो है बहुत इजी, सिंपल माइंड गेम है, लेकिन अब जब तक हम उसको रियलाइज ना करें तब तक हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको एक सिंपल से ये भी अगेन फिर से। ठीक, बहुत एक ही एपी में दिखाता हूँ आपको। अब एक ही एपी में क्या क्या होता है आप जानते हैं, मैंने कई चीजें बताई, जैसे कल परसों कोई बात तो मैंने आपको बताया कि एपी जहां से शुरू करो वहीं से चालू हो जाती है। अभी ये भी एपी है, ये भी एपी है, जहां से चालू करो वहां से एपी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, ए चेंज हो जाता है, अभी A4 है, D3 है, इसको छुपा लूंगा और ये वाली एपी लिख दूंगा तो इसका A7 है और D3 है, इसका A10 है और D3 है, तो एपी कहीं से भी चालू हो जाती है कहीं भी खत्म हो जाती है। एपी का हर हिस्सा एक एपी होता है। तो इस एक एपी के अंदर क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, और पिछली बार भी मैंने बताया था, तो देखते हैं कि कितने जनों को, पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग और खास क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने लोगों को क्लिक करता है और फिर मैं उसके बाद में समझाता हूँ। मेरा सवाल सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जस्ट रेज योर हैंड्स। मेरा क्वेश्चन है कि इस एपी की 200th टर्म और 100th टर्म में क्या डिफरेंस होगा, या लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन। एक मिनट, हैंड रेज करने से पहले रुक जाइएगा। लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन। इस 430th टर्म कुछ ना कुछ तो होगी, 430वीं टर्म निकाल सकते हो, इस एपी की 430वीं टर्म और इस एपी की 330वीं डिफरेंस निकालना, मतलब कितना फर्क है उसके अंदर, 430वीं और 330वीं। प्रद्युमन ने हैंड रेज कर दिया है, एक बच्चे ने, दो बच्चे हो गए। 330वीं और 430वीं टर्म का डिफरेंस। क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या सबके? जिसके क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो छोड़ दो, क्लास छोड़ दो, कार्टून चैनल चलाओ, पोगो वोगो देखो, छोटा भीम देखो, मस्त रहो, ठीक है। अभी बड़े नहीं हुए हो, गो बैक। सिंपल क्वेश्चन है, एपी लिखी हुई है, इस एपी की 430वीं और, जिसको नहीं समझ में आ रहा और समझ लो, अबे इस एपी की चौथी और दूसरी टर्म का डिफरेंस देख लो ना, तो चौथी और दूसरी टर्म में क्या डिफरेंस है, 13 और 7 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो इस एपी की 430वीं और 330वीं टर्म्स के बीच का डिफरेंस, हाथ खड़ा जिन लोगों ने कर रखा है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये कैसे निकालना है, आप में से जो भी इसका आंसर इसका आंसर बिना कैलकुलेट करे 1 सेकंड में देने वाला हो वही लोग हाथ खड़े रखें, ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं ये कैसे निकालेंगे, आई वॉन्ट द आंसर। यस मनुश्री। सर 6। इसका नहीं मनुश्री, 330वीं और 430वीं टर्म का डिफरेंस, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था कि दूसरी और इसका 6 है। क्या यार मनुश्री, ये तो सबको दिख रहा है यार, तुम भी। इसका 430वीं और 330वीं टर्म का डिफरेंस क्या है, ये मुझे आंसर 2 सेकंड के अंदर चाहिए बिना कैलकुलेट करे। मनुश्री हट गई है, अब बचे हैं 7 खिलाड़ी मैदान में। 7 खिलाड़ियों में किसको नंबर दिया जाए?
मुकुल, यस सर। बोलना तो क्या 100 है। सर, 100D। अरे जब एपी दिख रही है तो 100D क्यों बोल रहा है, मेरे को आंसर देना। सर 300। तो फिर 300 बोलने में तेरे को क्या दिक्कत आ रही है। इतनी शानदार मूवी है 300, तुम देखिए क्या यार, क्या मजा आ गया। चलो हाथ नीचे कर लो, इधर देखिए, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। मेरे ख्याल से आप सब लोग यही जवाब देने वाले थे, आई होप सो एंड आई बिलीव कि आप वाले थे। तो कैसे आया ये बाकी सब बच्चे समझ लीजिए कि एकदम से मुगल ने कैसे जवाब दे दिया 300। जबकि अगर आप इसकी अगेन देखिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, दिमाग पर बोझ मत डालिए ज्यादा। पिछली जो टॉपिक मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी मैंने कहा था कि नॉर्मल रूटीन में आप जवाब निकाल ही सकते हो, या निकाला था ना हमने लॉन्ग आंसर में, नॉर्मल रूटीन में, और एक होता है क्विक। तो इसका एक जवाब था क्विक, क्विक, और इसका जवाब क्विकली कैसे निकाला मुकुल ने वो समझिए। पहले लंबा रास्ता देखिए, लंबा रास्ता क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो पहले आप 438 टर्म निकालेंगे। 438 टर्म कितनी आएगी, 438 टर्म आएगी a प्लस 429d आएगी, जो कि बहुत लंबा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। और 338 टर्म आएगी a प्लस 229d। आप पहले दोनों को निकालिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 minutes फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट नहीं लगता है। लेकिन इसका क्विक जवाब क्या है, 430वीं और 330वीं टर्म्स जो है, इनकी पोजीशंस में कितना फर्क है, इनमें कितनी दूरी है, कितनी पोजीशन की दूरी है। कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बताइए, जिसका 3rd रैंक आता है और जिसका 6th रैंक आता है, उनके बीच में कितने रैंक की दूरी होती है। अब तो जल्दी से जवाब दे देंगे आप सर, 3 रैंक की, आप भी ऐसी बातें करते हो। मैं भी यही कह रहा हूँ, 430वीं रैंक आती है ना RAS IAS PET PMT के अंदर, 430वीं रैंक के ऊपर भी लोग बन जाते हैं IAS, तो वहां तो ये रैंक भी बड़ी अच्छी होती है। तो 430वीं रैंक आई है किसी की और 330वीं रैंक आई है किसी दूसरे आदमी की, तो दोनों की रैंक में कितना फर्क है, 100 का। अब आ गया क्या समझ, तो रैंक में फर्क है 100 का, पोजीशन में डिस्टेंस है, डिफरेंस है 100 का, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, यानी कि 3। तो आंसर है 3 300। ये जो जवाब अभी मुकुल ने दिया है, पोजीशंस में डिफरेंस कितना है 100, और जो डिफरेंस है ना 3, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 300। फिर से देख लीजिए, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था। अब किसी ने आपसे पूछा इसका कि इसका 1000वीं टर्म, अब हाथ मत खड़ा करिएगा, और 400वीं टर्म का डिफरेंस बताइए। 400वीं और 1000, तो निकालने मत बैठ जाना। 1000वीं और 400वीं के अंदर कितने पोजीशंस का फर्क है, 600 का है या नहीं बताओ। 600 का फर्क है, 1000 में 400 गया 600, 600 इंटू 3 कितना हो गया 1800, सीधा आंसर 1800। ये हो क्या रहा है मैं आपको अब समझा देता हूं। जो लोग समझना चाहते हैं कि सर ये थोड़ा समझाओ विस्तार से कि ये क्यों हो रहा है, तो वो समझाऊंगा भी मैं आपको 2 तरह से। एक तो डेरिवेशन करके दिखाऊंगा आपको, और एक मैं आपको बिना डेरिवेशन के आम बुद्धि से, आम बुद्धि, नॉट मैंगो वाला बुद्धि, आम मतलब कॉमन वाली जो बुद्धि है आपके अंदर, उससे समझाता हूं। यही पर देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, डी का, यानी कि जो भी है इसका 3D का होता है ना। तो इन दोनों के अंदर पहली और दूसरी में कितनी पोजीशन का फर्क होता है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक में 1 रैंक का फर्क होता है, तो इनके बीच में एक डी छुपा होता है, तो इसीलिए आप बोलते हैं आंसर इज डी 3। अब आप बताइए, जब सब में कॉमन डिफरेंस सेम है तो पहली और तीसरी टर्म, अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ ईमानदारी से, मैं इसमें से आपके इसमें से भी नहीं देख रहा हूँ, पहली और तीसरी छुपा दी मैंने, चलिए अब तो ये सर के पीछे छुप गई, मेरे को भी नहीं दिख रही, आपको भी नहीं दिख रही। पहली और तीसरी, मुझसे किसी ने पूछा कि पहली और तीसरी टर्म का डिफरेंस निकालो, तो मुझे तो एपी नहीं दिख रही है। अगर दिख रही होती तो मैं तीसरी में से पहली टर्म को माइनस कर देता, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं टर्म को माइनस नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूँ पहली और तीसरी रैंक में कितनी रैंक का फर्क है, 2 रैंक का फर्क है। और डी मुझे याद है कि इस एपी का था 3,
तो 2 रैंक का फर्क है 2, 2 3 जा 6, तो द आंसर इज 6। अब आप चाहो तो नॉर्मल माइनस करके देख लो, 10 में से 4 गया तो कितना है 6। अरे भाई जादू हो गया क्या? जादू क्या हो गया? जब आप पहले से तीसरी रैंक का डिफरेंस निकालना चाहते हैं और यहाँ बराबर बराबर डिफरेंस चल रहा है, तो इधर 1D इधर 1D, तो कितने हो गए 2D। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ 2D, 2 इंटू 3 6। समझ पा रहे? दूसरी और चौथी, अब दूसरी और चौथी का भी 6 ही तो आएगा यार, समझे या नहीं समझे? क्यों? क्योंकि दूसरी और चौथी रैंक में कितनी पोजीशन का फर्क है? 2 पोजीशन का फर्क है। एक पोजीशन में फर्क 3 का होता है, तो 2 में कितने? यूनिटरी मेथड समझ लो। एक चॉकलेट 3 रुपए की आती है तो 2 कितने की आएगी? 6 रुपए की। तो एक पोजीशन के अंदर अगर 3 का फर्क होता है तो 2 पोजीशन में कितना फर्क होगा? 6 का। समझे या नहीं समझे? 600 में कितना होगा? 600 इंटू 3। 100 में कितना होगा? 100 इंटू 3। तो इसमें कहाँ परेशानी आ रही? आप बताइए। अब किसी ने कहा आपसे कि पहली और चौथी, अब पहली और चौथी कौन निकालेगा? पहली और चौथी क्यों निकालूं? पहली और चौथी में 3 रैंक का फर्क है। पहली और चौथी में 3 रैंक का फर्क है, तो एक रैंक में 3 3 3, 3 रैंक में 3 3 3। सो माय आंसर इज 3 3 जा 9। इसमें 3 का है, इसमें 3 का है, इसमें 3 का है। अरे बच्चों, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। इसी बात का हम फायदा उठाते हैं। कोई कहता है ये सेकंड का और 102 का 102वीं, तो मैं कोई पागल थोड़ा ना हूं जो 102वीं टर्म निकालने चले जाऊंगा। 2 से लेके 2 सेकंड टर्म से लेके 102 टर्म जाने तक मैं 100 रैंक क्रॉस करता हूँ। एक बार में 3 नंबर क्रॉस होता है, तो 100 बार में कितने क्रॉस होंगे? अबे 300 होंगे। इसमें बुद्धि लगाने की क्या बात है? अब समझ में आ गया क्या? अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए। अब हर चीज की फोटो नहीं खींची जा सकती। अब जो मैंने बोला उसको मैं आपको लिख के कैसे दिखाऊं? ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें एपी का क्या है? ये तो आप लाइफ में कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आप भी कभी ना कभी मैथ्स भी छोड़ दोगे, लेकिन मैथ्स छोड़ने के साथ में जीवन की परेशानियां थोड़ा ना पीछे छोड़ देंगे। आप भी कोई कभी ना कभी इस स्थिति का पाला आपके लाइफ में पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पड़ेगा। तो वो आप गिना जाएगा कि आप कौन सी दुनिया से आए हो। क्या आपने खाली अपने ऊपर 10वीं पास का ठप्पा लगवाया है, या आपने जीवन में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी है? ये तो बहुत कॉमन सिचुएशन है जो आपके सामने आएगी। आपको सर ये कौन सी सिचुएशन लाइफ क्यों नहीं होती है? लाइफ में खूब सिचुएशन होती है। लोग 2-2 फुट की दूरी छोड़ के खड़े हुए, बन गई एपी। आप बताओ, लाइन लगी हुई है, बन गई एपी। अब आप इमेजिन करो कि उस लाइन के अंदर आप 2 जने भी खड़े हुए हो, कोई ना कोई, या आप एक जना खड़ा हुआ है। अब आप बताइए, 2-2 जनों की लाइन के अंदर 2-2 फुट की लाइन में लोग खड़े हुए काउंटर से, 2 फुट 2 फुट 2 फुट 2 फुट 2 फुट। आप खड़े हो, मान लीजिए आपको पता है आप 15वें नंबर पे खड़े हुए, और आपका कोई आगे जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर लाइन में खड़ा हुआ है। अब आपके दोनों के बीच में आप देख रहे हो अपन कितने दूर खड़े हुए हैं, डिस्टेंस नाप रहे हो, या आप ये नाप रहे हो कि आखिर यार कितनी देर लगेगी, वो वहां खड़ा है मैं वहां खड़ा हूँ। टाइम नहीं नाप सकते, बट फिर भी टाइम भी नाप सकते हो। हर को क्लियर होने में 3 मिनट लग रही है, तो आप क्या गिनने जाओगे? आप क्या बेवकूफ की तरह घड़ी लेके बैठोगे मैं गिनता हूँ? अरे कॉमन सेंस की बात है। जब 3-3 मिनट, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस टाइम के अंदर है 3 मिनट, जब 3-3 मिनट के अंदर एक आदमी क्लियर हो रहा है, तो आप बताइए वो जो आपका दोस्त छोड़ो, कोई अनजान आदमी दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है और आप 15वें नंबर पे खड़े हुए हो और 3-3 मिनट में विंडो क्लियर हो, तो आपको खुद को पता नहीं है कि आप क्या घड़ी लेके बैठोगे कि मैं देखता हूँ मेरा नंबर कब आएगा? पता नहीं यार। अरे आप पढ़े लिखे हो गए तो आप तुरंत दिमाग लगा लोगे कि वो दूसरे नंबर पे खड़ा है, मैं 15वें नंबर पे खड़ा हूँ, हमारे दोनों के बीच में 13 पोजीशन का फर्क है। बोलो है या नहीं? और एक विंडो क्लियर होने में 3 मिनट लगते हैं, तो यार 15 में से 12 गया, 15 में से 2 गया, 13 का 13 हमारे पोजीशंस में 13 का फर्क है, और एक पोजीशन क्लियर होने 3 मिनट लगती है। तो यार 13 3 जा 39, अपन 40 मिनट में यहाँ से फ्री रहेंगे। अब बताइए इसमें क्या कोई एपी की पढ़ाई काम आएगी? ये तो आपसे कम पढ़ा लिखा जिसमें बुद्धि ज्यादा हो वो भी खड़ा खड़ा हिसाब लगा सकता है। अब आया क्या समझ में? तो हर चीज पढ़ाई के एंगल से नहीं देखनी चाहिए। और जो भी आप पढ़ते हो वो आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो आप, लेकिन जो भी आप पढ़ते हो वो आपके जीवन में काम आता ही आता है। ये मैं आपको कोई टीचर और उसकी हैसियत से नहीं कह रहा, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ये जो चीजें आप पढ़ते हो ये आपके डे टू डे लाइफ में काम आती है। बच्चे कहते हैं ना ये मेरे क्या काम आएगा,
एपी कौन, ट्रिग्नोमेट्री मेरे को क्या लाइफ में काम आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या काम आएगी। जब तुम ऐसा सोचते हो तभी तुम पढ़ते भी नहीं और तुम्हारे जीवन में काम भी नहीं आएगी और तुम उसको कभी यूज कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें मतलब ही नहीं उस चीज। खैर चलो, मैं थोड़ा सा ज्यादा बह गया, इमोशनल होता हूँ कभी कभी। तो अभी हाल फिलहाल जो आपको इतना मैंने एग्जाम्पल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। जब कुछ चीजें बराबर बराबर गैप पे रखी हुई तो उनमें 100वीं और 200वीं के बीच में गैप गिनने जाओगे क्या यार? गैप गिनने जाओगे क्या? रुकना यार, मैं आया 2 मिनट में देखता हूँ। अरे क्या गैप गिनने जा रहे हो? सब में 2-2 फुट का डिफरेंस है, तो 100वें आदमी और 200 आदमी में 100 पोजीशन का फर्क है। 2-2 फुट के हिसाब से उन दोनों में 200 फुट की दूरी है। इट्स नथिंग, यू कैन से अ वेरी astonishing and you can say a very big result। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। यही चीज आपको इसमें सिखाई जाती है। अब आप देखो, ये जो चीज मैंने आपको भी बोली, कितने सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताई एग्जांपल से। अब इसी चीज को मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। उससे आप ये देखो कि जो चीजें आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हुए देख के सोचते हो कि ये मेरी लाइफ में क्या बकवास कर रहे हैं सर, an माइनस ए के इज इक्वल्स टू n माइनस ए, क्या है मेरी लाइफ में, कैसे काम आएगा। तो जो मैं अभी बोल रहा था वही तो मैथ्स में लिखा होता है an, जो मैंने आपको भी इतनी देर से समझाया वो तो आपको समझ में आ गया। 3 मिनट और 2 फीट की भाषा समझ में आ गई क्या? उसको मैथ्स में लिखा, ऐसे लिखा जाता है मैथ्स। जो मैंने आपको बोला था कि 2 लोगों के बीच में 2 फुट या 3 मिनट का डिफरेंस है, ये चीज 101% वही लिखी है। मैथ्स का टीचर हो, मैथ्स का उसूल तोड़ दिया, 101% कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ ये वही चीज लिखी है 100%। इतना सा भी फर्क नहीं। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए डेरिवेशन। ये डेरिवेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी रिजल्ट निकालते हैं तो उसको डेरिवेशन बोलते हैं। ये बेसिकली आंसर है और ये क्वेश्चन पिछली वाली जो टेक्स्ट बुक थी आपकी, पिछली टेक्स्ट बुक, पिछला कोर्स बड़ा अच्छा था, शानदार कोर्स था। तो वो जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखा। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी मैं आपको भेजूंगा। ये क्वेश्चन था आपकी पिछली वाली टेक्स्ट बुक में, और वो जो मैंने बोला था ना अभी 100वीं टर्म का डिफरेंस है 100, 1000वीं का कितना है, वो भी पुरानी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। बस उसमें ये लिखा हुआ था कि 100वीं टर्म का डिफरेंस है 100, तो मिलियंथ का निकालो। तो समझदार बच्चा तो जवाब दे देगा 100, और जिसको नहीं पता वो मिलियन का सोच लेगा, मिलियन यार अपने हिंदुस्तान में मिलियन तो काम में आते हैं, मिलियन क्या होता है, वो उस सोच में लग जाएगा। तो 100वीं का 100 है तो मिलियन का 100 है। ओके, अभी उसी तरह से उसी टेक्स्ट बुक का ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि फॉर दिस एपी, अब आप ये देख रहे हैं ये कौन सी एपी, यूनिवर्सल एपी है। ए डी जोड़ा ए प्लस डी, डी जोड़ा ए प्लस 2डी। ये आपको पता है ना, पहली टर्म होती है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म क्या होती है, ए प्लस 3डी, 10वीं टर्म क्या होती है, ए प्लस 9डी। यूनिवर्सल एपी लिखी है। तो क्वेश्चन था कि फॉर दिस एपी, ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, अगले ही सालों के अंदर आप इसको थ्योरम की तरह पढ़ लेंगे। ये है थ्योरम, तो ये उसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है तो ये उसका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, अभी तो क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं। फॉर दिस एपी फाइंड an माइनस। अब यो तो समझ में ही नहीं आया कि व्हाट इज, क्या कह रहा है an माइनस ए के। an क्या है, एक टर्म है। ए के क्या है, एक टर्म है। an कहाँ लिखी हुई है, n नंबर पे लिखी हुई है। ए के कहाँ है, k नंबर पे लिखी हुई है। तो ये कह रहा है कि ये क्या निकालो, 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो। 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस मतलब दुनिया की कोई भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो इस एपी की। तो अपन कैलकुलेट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखिए, ये है इसका सोल्यूशन या थ्योरम का प्रूफ। टीचर कह रहा है an माइनस। अब आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप आराम से कर लेंगे, मैं फर्स्ट डे से पढ़ा रहा हूँ। an की जगह n है तो n चलने दो, a प्लस, भाई ये तो फॉर्मूला ही आ गया, क्योंकि मेरी वाली एपी का a कितना है, a, d कितना है, d, n कितना है, n, तो an कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस ब्रैकेट बहुत जरूरी है, आपको पता है, a के, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, बस खाली k आ जाएगा, पढ़ा रखा है ना मैंने। अरे यार 20वीं और 10वीं लिखा होता तो तुम 20 और 10 डालते, अब n और k लिखा है तो n और k डाल दो, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। सही है बच्चों?
इसको भी ब्रैकेट में लिखा देता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है देखने में। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट खुल गया, a फिर ये माइनस k माइनस 1 इंटू डी, ए कैंसिल हो गया बच्चों। इनको दोनों को खोल लीजिए, मुझे पता है आप खोलेंगे तो इसलिए मैं कॉमन नहीं ले रहा, मैं भी खोल देता हूँ। चलो एन डी माइनस डी, ये तो कट ही गया, माइनस के इंटू डी माइनस के डी, माइनस माइनस प्लस 1 डी, और आप देख रहे हैं कि डी और डी भी कैंसिल हो गया। और अब आप देखिए क्या बचा है, एन डी माइनस के डी, दोनों में से डी कॉमन निकाल लो तो ये आ गया। क्या मैंने आपको दिखाने के लिए पहले ही लिख दिया था। ये आ गई ए एन माइनस ए के की वैल्यू, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सो आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, सो ए एन माइनस ए के इज इक्वल्स टू एन माइनस के। अब एक एवरेज बच्चे के लिए ये कुछ भी नहीं है, इस उसके लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है। क्या लिखा हुआ है ये सर, ए एन माइनस ए के। मैथ्स पढ़ा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्राइमरी में आ गया हूँ और आप मुझे ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हो। क्या लिखा हुआ है छोटा छोटा, ए एन ए के एन के डी। मैथ्स है कि अंग्रेजी है, ये आएगा कई बच्चों के दिमाग में। लेकिन ये वही चीज लिखी हुई है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले आपकी लाइफ से जुड़े हुए आपके फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्पल्स को मैं दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा था। वो चीज आपकी ये लिखी हुई है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि वो कैसे लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दोनों है टर्म्स, तो ये लिखा हुआ है कि दो टर्म्स का डिफरेंस। इसको मैं अंग्रेजी में अनुवादन और कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है ए एन माइनस ए के का मतलब द डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन और के क्या होती है, उनकी पोजीशंस होती है। सही है, एन और के क्या होती है, उनकी पोजीशंस होती है। तो ये एन माइनस के लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ पोजीशंस, सॉरी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इनटू द कॉमन डिफरेंस। ये जो मैथ्स में लिखा है वो मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है, और ये मेरी राइटिंग मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही है, मैं सही कर रहा हूँ। द डिफरेंस ऑफ पोजीशंस, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है यही मैं आपको बोल बोल के बता रहा था। अब आप चाहे तो करके देख लीजिए। आपसे किसी ने पूछा 100वीं और 200वीं टर्म्स का डिफरेंस, 100वीं और 200वीं टर्म्स का डिफरेंस, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उनकी पोजीशंस का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। 200 और मैथ्स में लिख के दिखाऊं क्या, 200वीं और 100वीं टर्म का डिफरेंस इज इक्वल टू एन और के कितने हो गए, 200 और 100 यहाँ आएंगे, 200 माइनस 100 इंटू जो हमारा पहले एग्जाम्पल चल रहा था उसके हिसाब से डी, 100 इंटू डी 300, जिसका जवाब मुकुल ने भी दिया था। तो वो जो मुकुल ने जवाब दिया था, जो मैं आपको समझा रहा था, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, ये वही तो लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई सी भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना हो तो आप टर्म्स का डिफरेंस मत निकालो, आप उनकी पोजीशंस का डिफरेंस निकालो। 200वीं और 100 का क्या हो गया, 100, तो वो पोजीशन का निकालो और उसको आप कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लो। कॉमन डिफरेंस मतलब कोई मैथ्स की टर्म नहीं है। अब आप वो जो खिड़की में खड़े हुए थे टिकट की लाइन में, ये उसी का तो एग्जाम्पल है। उसमें मैंने क्या पूछा था, आप 15वें नंबर पे, आपका दोस्त दूसरे नंबर पे, तो 15वां और दूसरा, 15वां टर्म तो आप हो और दूसरी टर्म आपका दोस्त है। तो आपको अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है टाइम का, तो घड़ी देख के वेट करने की जरूरत नहीं है। 15वीं और दूसरी चीज पर, टर्म पर जो डिफरेंस होगा वो होगा आपकी पोजीशंस। आपकी पोजीशंस क्या थी, 15वीं और 2, यानी 15 और 2, तो 15 में से 2 गया 13, और आप 3 मिनट की गिनती से आगे बढ़ रहे थे। इंटू 3, 15 3 जा 45, लास्ट लिमिट। मैं इससे ज्यादा और नहीं समझा सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद यू, मैं थक गया हूँ क्योंकि ये एक चीज का, ये एक कहावत होती है, बाल की खाल निकालना। हाँ मुकुल, फोटो तो मैं लूंगा ही, मैंने गलती से डस्टर उठा लिया, देख के तो डर गया होगा। डस्टर दो ही काम आता है, मुझे पता है, या तो मारने के और या यहाँ के, दोनों ही काम अभी पॉसिबल नहीं है।
अभी देता हूं उधर वो फोटो। ये देखिए, आप कुछ सीखना चाहते हैं अगर क्लास के अंदर, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आज मैंने टेक्निकली आपको किताब के 2 सवाल कराए, 2 सवाल जो मैं आपको 10 मिनट में भी करा सकता था, 5-5 मिनट में दोनों कराता, और आपको कभी पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ, और आप खुश भी बहुत होते, अरे वाह हो गए 2 सवाल, अच्छे समझाए सर ने, बढ़िया ये वो। लेकिन बाल की खाल निकालना, अच्छी तरह से उस चीज को समझने में वक्त लगता है। अब हमें पता होता है कि कौन सी चीज के ऊपर जोर डालना है, किस पे नहीं डालना है। ये 2 चीजें ऐसी थी कि जो कोर्स में होने के बावजूद भी हाईलाइटेड नहीं है, जबकि आप खुद आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज है जो आपके सामने लिखी हुई है। पढ़ने के लिहाज से तो बहुत ही बुरी और गंदी है, लेकिन उसके वैसे देखें तो आप देखिए कितनी अच्छी चीज है। इसको मैंने आपको एग्जांपल्स देके भी समझाया है कि आप अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कितनी सिंपल सी चीज थी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से पढ़ने के कई फायदे होते हैं। नंबर तो अच्छे आते ही हैं और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। इसकी मैं फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। आज फोटो लेने के लिए बड़ा अच्छा अच्छा लिख रहा हूँ मैं, इसको मिटाना पड़ेगा, रुको जरा। रुकिए जरा। ठीक। तो बच्चों, इतनी मेहनत मैंने करी है, तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मिस यूज इट। मिस यूज का मतलब पढ़ लेना, उसको वेस्ट मत करना। ये जो चीजें थी दोनों, इसमें समझाने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा इतना, आपको लगता है सर फ्लो में चल रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे उनको ध्यान होगा कि शायद पिछली बार इस तरह से ना समझाया हो। ऐसा नहीं है कि मैंने इंटेंशनली पिछली बार ऐसे नहीं समझाया था। वो हर बार आपके जो पढ़ाने का जो माहौल जो है चेंज होता रहता है, तो बहुत एफर्ट लगता है। आप लोग अभी नहीं समझेंगे इस बात को, तो बहुत एफर्ट लगता है, तो उसको वेस्ट मत करिएगा। अब जैसे अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब 2 टॉपिक पढ़े, 40-50 मिनट निकल गए। अभी मैंने टाइम देखा, तो अगर हम बिल्कुल क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के हिसाब से चले, तो 4 मिनट बचते हैं। तो 2 क्वेश्चन करने में 50 मिनट लग गई। अब ये जो 4 मिनट बचे हैं, जिसमें मैं भी पानी वानी भी पीऊंगा और क्वेश्चन भी सोचूंगा, वो आपका अगले 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उससे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ, हालांकि मैं उसमें भी आपको कोई ना कोई ज्ञान दे दूंगा, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सिखा दूंगा, लेकिन वो है ही इतनी छोटी सी चीज कि 4 मिनट छोड़ो, 3 मिनट में ही खत्म हो जाए। मैं दिखाता हूँ। ये एक अगेन डिफरेंट क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है, ये भी बुक में है। ये क्वेश्चन आता है, फाइन जिनके मुंह में क्वेश्चन देख के पानी आ रहा है कि अरे सर ये क्या बता रहे हो, फाइंड द ट्वेंटी टर्म, अभी बता देता हूँ, रुक जाए। फ्रॉम द एंड, धीमान हाथ नीचे कर ले यार, है ना। प्लीज, अभी क्या टाइम खत्म हो रहा है ना, तो मैं फटाफट समझा के क्लियर होता हूँ। ये कल फिर समझाऊंगा आपको आगे, ठीक है। थोड़ा सा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, कहता है पीछे से 20वीं टर्म निकालो, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ज्ञान देने के लायक कुछ है, जबरदस्ती निकाल दूंगा इसमें से भी ज्ञान। पहले तो इसका जवाब सुन लीजिए, इसका ऑल्टरनेट कर मुझे क्लास में आते ही याद दिला दीजिएगा। इट रिक्वायर्स सम अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन, तो उसको अपन कल कर लेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन है, 2 मिनट में खत्म। एपी के पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, एक तो थी आगे से, एक तो थी पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। तो इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है पहले वो देख लीजिए, और एग्जाम में प्रेफरेबली वही करिएगा।
गैप कितने कितने का चल रहा है, 5-5। अब इस एपी को ना उल्टा लिख लो, पहले लिख लो 319, तो ये 5-5 का गैप चल रहा है, तो इसके पहले क्या लिखा होगा 314, उसके पहले क्या लिखा होगा 309, इतना तो कर दोगे। ये 5-5 प्लस करके चल रहा है, तो इसके पहले वाली कौन सी टर्म होगी 314 होगी या नहीं होगी? तो आप वो उल्टा कर लो। अबे सिंपल है यार, ये ऐसे है ना, तो बस इसको आप ऐसे कर लो, समझ गए? फर्स्ट चीज लास्ट और लास्ट चीज फर्स्ट, बन गई। अब आपको मैंने ऐसे क्यों बताया, ये कह रहा ना पीछे से यहाँ से 20वीं टर्म निकालो। अब आप आराम से इस एपी की 20वीं टर्म निकालिए, समझ गए क्या? कितना इजी सॉल्यूशन है। यहाँ से तो 20वीं टर्म निकालते ही है, अभी कह रहा है पीछे से निकालो, तो दिमाग नहीं चलेगा कई बार, क्या है सर इधर से कैसे निकालूं, एपी पलट के लिख ले। अब आप कहोगे सर इसमें ज्ञान क्या मिला? इसका ज्ञान ये मिला कि हर एपी की रिवर्स भी एपी होती है। बताइए मिला या नहीं मिला, बताइए आप। हर एपी की रिवर्स भी एपी होती है, बस ई का साइन चेंज हो जाता है। इधर +3 +5 +5 है, तो इधर ध्यान से देखिए -5 -5 है। पहली टर्म लास्ट टर्म बन जाती है और लास्ट टर्म पहली टर्म बन जाती है। समझ में आया नहीं आया? जैसे मैं आपको बोल रहा था, हर एपी को कहीं से भी चालू कर लो, हर एपी का कोई भी टुकड़ा एपी होता है। एक एपी की शुरू की 5 टर्म खा जाओ तो बची हुई भी एपी होती है। एक एपी की कहीं से कुछ भी खा जाओ एपी ही होती है। एक नई चीज और पता लग गई कि हर एपी की उल्टी भी एपी होती है, बस डी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये फिर से बोल रहा हूँ, इस एपी को रिवर्स कर लीजिएगा और फिर आराम से इसकी 20वीं टर्म निकाल लीजिएगा। और इसकी 20वीं टर्म मैं खुद ही लिख देता हूँ, 319 प्लस 19 इंटू 19 क्यों कर रहा हूँ समझ गए ना, क्योंकि 20वीं टर्म क्या होती है a + 19d इंटू -5। और कृपया इसको डू इट योरसेल्फ, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। धीमांत, इसमें तुम इसकी पोजीशन निकाल के और पीछे से 20-20 माइनस करके अगर वो तरीका बता रहे हो तो हाथ नीचे कर लो। मुझे पता है तुम क्या सोचते हो। तो वो जो भी था, जो धीमान बताना चाह रहा था, वो मैं आपको धीमान में अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं थोड़ा तसल्ली से समझाऊंगा, ठीक है? तो अगली क्लास के अंदर हम उसको कवर करेंगे। एंड लेट मी अनाउंस अगेन दैट we are now very near to the finish, to the end of the chapter. सिर्फ एक कल की क्लास भी हम जोर लगा के खूब खींचतान करके पढ़ेंगे तो हमारा कल काम जो है वो खत्म हो जाएगा। और बस दैट्स ऑल, पढ़ लीजिएगा।